अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लोरान टेबलेट के बारे में। डिक्लोरान एक NSAID क्लास से है। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। डिक्लोरान टेबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट डिक्लोफेनिक सोडियम होता है और डिक्लोफेनिक सोडियम FDA ने 1988 में इस ड्रग को अप्रूव किया। अगर हम बात करें डिक्लोरान टेबलेट के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए डिक्लोरान का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि किसी भी चोट में अगर शदीद दर्द हो, जैसा कि गिरने के बाद चोट लग जाए, चोट चाहे हड्डी पे लगे या पट्टे में, और चोट लगने के साथ साथ मुतासरा एरिया में स्वेलिंग हो जाए यानी सूजन हो जाए, तो दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिक्लोरान एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये दर्द की शिद्दत को कम करने के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इसके अलावा डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल आर्थराइटिस यानी कि जो जोड़ों का दर्द होता है, ज्वाइंट पेन, शोल्डर पेन, कंधे का दर्द हो, और इसके अलावा लोग बैक पेन, कमर के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो और ये दर्द बहुत लंबे अरसे तक रहता है, तो इन कंडीशंस में डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी शख्स को टूथेक यानी कि दांत का दर्द हो और ये दर्द इंतहाई तकलीफ दे होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो इस दांत के दर्द को ट्रीट करने के लिए भी डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में या हड्डी टूट जाए, बोन फ्रैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, और स्पाइनल वर्टेब्रा पेन में इस्तेमाल किया जाता है। जिन अफराद में रीढ़ की हड्डी का मसला होता है और रीढ़ की हड्डी के जो निचले वर्टेब्राज यानी कि निचले जो मोहरे होते हैं उनमें गैप आ जाने की वजह से या मोहरों की शेप चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगता है, तो इस दर्द को ट्रीट करने के लिए भी डिक्लोरान का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी, और इसके अलावा लंबर रीजन पेन जिसको हम आसान अल्फाज में किडनी पेन कह देते हैं, गुर्दे का दर्द कहते हैं, तो लंबर रीजन पेन को भी ट्रीट करने के लिए डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल किसी भी ऑपरेशन, पोस्ट सर्जरी या प्री सर्जरी में किया जाता है और दर्द को कंट्रोल करने के लिए डिक्लोरान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन अफराद में स्टिचेस लगे हों, उनको टाँके लगने के बाद स्टिचेस का इन्फ्लेमेशन यानी कि उसकी जो सूजन है उसको कम करने के लिए और दर्द को रोकने के लिए भी डिक्लोरान का इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर फीमेल्स में मिग्रेन के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आधे सर का दर्द होता है और ये मूव कर रहा होता है आँख की तरफ, यानी कि ये रेडिएट कर रहा होता है आँखों की तरफ, तो इस मिग्रेन को ट्रीट करने के लिए भी डिक्लोरान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और फीमेल्स में ही डिस्मेनोरिया, जिसमें मेंसेस साइकिल के दौरान एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है और बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, तो इस एब्डोमिनल क्रैम्प्स को, डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए भी डिक्लोरान का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो डिक्लोरान टेबलेट का इस्तेमाल इमरजेंसी, ट्रामा, गायनी, सर्जरी और आर्थो में इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिक्लोरान टेबलेट के डोजेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लोरान टेबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो डिक्लोरान टेबलेट दो स्ट्रेंथ में मार्केट में आती है, एक 50 mg की टेबलेट में और एक 100 mg में आती है, जिसको डिक्लोरान SR कहा जाता है। डिक्लोरान टेबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की सिवेरिटी ऑफ पेन पे, यानी दर्द की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें माइल्ड टू मॉडरेट पेन की, तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन में 50 mg BD यानी कि सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये दिन में 3 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो दर्द की शिद्दत में 100 mg भी दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। जिस तरह अक्सर अफराद में अगर किडनी पेन हो या शाइटिका पेन हो या डिस्मेनोरिया हो या बहुत ज़्यादा हेडेक हो, मिग्रेन का अटैक हो, तो या पोस्ट सर्जरी में स्टिचेस लगाने के बाद फर्स्ट 5 to 7 डेज़ तक 100 mg भी एडवाइस की जा सकती है, ताकि दर्द की शिद्दत को कम किया जा सके। डिक्लोरान टेबलेट को 5 to 7 डेज़ तक एडवाइस किया जाता है, और कुछ पेशेंट्स जैसा कि आर्थो या गायनी के पेशेंट्स होते हैं तो उन पेशेंट्स में 10 to 14 डेज़ तक भी एडवाइस किया जाता है।
डिक्लोरान टैबलेट खाना खाने से पहले भी ली जा सकती है और खाना खाने के बाद भी ली जा सकती है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल ये है कि जिन पेशेंट्स को स्टमक डिजीज़ नहीं है यानी उनको मैदे का दर्द नहीं होता, तो वो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो खाना खाने से पहले इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। और अगर खाना खाने के बाद लेना चाहें तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस टैबलेट को लेना चाहिए। और ये बात भी यहाँ जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि डिक्लोरान टैबलेट का इस्तेमाल मुसलसल लंबे अरसे तक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिक्लोरान टैबलेट के मुसलसल लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से ये गुर्दों को फेल कर सकती है। और ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं यानी उनको किडनी डिजीज़ है, तो उन अफराद को डिक्लोरान टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और पेशेंट परमानेंटली किडनी फेलियर में जा सकता है, जो कि इरिवर्सिबल डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि डिक्लोफेनिक सोडियम जो ग्रुप है ये बॉडी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है। और डिक्लोरान टैबलेट का ओवरडोज भी नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज करने से पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन जिसको हम मैदे का दर्द कह सकते हैं, मैदे के दर्द की शिकायत हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग यानी कि पखाने के रास्ते में भी खून आ सकता है, और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में डायरिया, ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी का होना, और ये रीनल फेलियर भी काज करती है। और लिवर पेशेंट्स में भी जो मरीज़ जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, तो ऐसे अफराद में भी ये लिवर फेलियर कर सकती है। तो डिक्लोरान टैबलेट का डोज हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिक्लोरान टैबलेट का इस्तेमाल किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए या किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ हों, या ऐसे पेशेंट्स जो हेपेटिक फेलियर यानी कि जिगर फेल होने के मर्ज़ में मुब्तला हों, या ऐसे पेशेंट्स जो रीनल फेलियर यानी कि गुर्दे फेल हुए हों, या ऐसे पेशेंट्स जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी दिल के अमराज में मुब्तला हों, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, या ऐसे पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे पेशेंट्स में डिक्लोरान टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में लोअर डोज से डिक्लोरान इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वो भी कुछ कंडीशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। तो कोई भी पेशेंट गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इसको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा डिक्लोरान टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन फीमेल्स में भी इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि डिक्लोरान टैबलेट मिल्क में एक्सक्रीट होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।